सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग थोड़ा सा सैड है मेरे लिए बिकॉज मैं 2 दिन पहले बहुत खुश था, नाराज़ हूँ। बट उसके लिए सॉल्यूशन भी है, मैं खुश हूँ। तो ये चीज़ फिर से न्यूट्रल हो गया है सब कुछ, तो मुझे अगेन सोचना पड़ेगा कि क्या करना है क्या नहीं। तो चलो शुरू करते। हुआ यूँ था कि जो आईपैड में मुझे रिसीव हुआ था अमेजोन की तरफ से, उसमें दिक्कत ये हुआ जब मैं स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाने गया शॉप पे। तो पूरा क्लीन करने के बाद जब एक ऐसा टिल्ट एंगल बन जाता है ना, तो उस टाइम पे मुझे कुछ अंदर ऐसे सिलिकॉन मटेरियल और समथिंग कुछ ऐसे उसका जो सीलिंग किया रहता है उसका जो मटेरियल है वो वहाँ पे अभी दिख रहा था, यहाँ पे एंड पे कॉर्नर में। उसका उस स्क्रीन से कुछ लेना देना नहीं है, बट मेरा ये थिंकिंग है कि आगे जाके ये ऐसा पूरा ना हो जाए या कि स्क्रीन के सेंटर में ना आ जाए। तो अभी रिप्लेसमेंट सॉरी और रिटर्न पॉलिसी है, तो क्यों ना उसको रिटर्न करके रिफंड ले ले। तो और अभी रिप्लेसमेंट का इशू ऐसा है कि यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, स्टॉक में नहीं है अमेज़ोन के पास। और मुझे अभी ऑनलाइन परचेज भी नहीं करना है क्योंकि क्या है, दिक्कत हो जाता है बाद में। और सेम प्राइस अभी क्रोमा पे भी चल रहा है और रिलायंस डिजिटल पे भी चल रहा है। तो मेरा ऐसा मानना था कि मैं रिटर्न ले लूँ और उसको अगेन जाके क्रोमा से परचेज कर लूँ। तो यही था। तो आपको भी मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप अमेज़ोन से परचेज कर रहे हो, बिकॉज इसमें क्या है कि आईपैड 9 है, उसमें जो एयर गैप है वो एक्चुअली दिख जाता है इसमें पूरा। तो आप ऐसे देख सकते हो कि इसमें थोड़ा सा एयर गैप दिखता है। जो डिस्प्ले है और उसके नीचे टच पैड है उसमें थोड़ा सा एयर गैप है। जैसे कि एयर मॉडल है, देन प्रो मॉडल है, तो उसमें एयर गैप नहीं, उसको पूरा ऐसे लैमिनेट किया रहेगा, उसमें एयर गैप बिल्कुल नहीं है। ये ओल्ड मॉडल है और उसका डिज़ाइन थोड़ा अलग है, तो इसमें एयर गैप रहेगा। तो आप भी देख लेना ऐसा कुछ साइड में उससे कुछ दिखता है क्या, तो उसको देख के पूरा चेक करके फिनिशिंग अच्छे से रहना चाहिए, तभी उसको रखना। आपको दिखाई देता हूँ कि एक्चुअली में है क्या। एक्चुअली वो क्या है, जब मैं फ्लैश लाइट ऑन करता हूँ और उसको अच्छे से देखता हूँ ना, अभी कैमरे में आपको दिखेगा नहीं अच्छे से क्लियरली, बट दिखता है जब मैं ऐसे उसको फुल ब्राइटनेस पे ले जाऊँ या उसको फ्लैश लाइट ऑन करके उसको ऐसे जूम करूँ तो दिखता है। जैसे अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, इधर से कुछ ऐसे डिस्प्ले के जो एयर गैप है उसमें से कुछ निकल के आया है। अगर आप चारों साइड देखो तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बट इस एंड से निकल आया है ये जो मटेरियल है। मुझे दिक्कत ये है कि आगे जाके पूरा उसका लाइन ना निकल जाए, ऐसे जाके अंदर ना आ जाए इधर सेंटर में। तो इसीलिए मेरा ये मानना था कि इसको रिप्लेस ही कर दूँ, बिकॉज ये नॉर्मल नहीं है, ये चीज़ छोटा है बट आगे जाके प्रॉब्लम दे सकता है। और आपको पता ही इसका डिस्प्ले और वो सब कुछ कितना महंगा जाएगा अगर कुछ रिप्लेस करना हो तो। उससे अच्छा अभी रिटर्न पॉलिसी है तो उसको अभी जो करना है कर लेते हैं। चीज़ अच्छी ये है कि मैंने ये परचेस किया नहीं फ्लिपकार्ट से, ये मैंने परचेस किया अमेज़ोन से। फ्लिपकार्ट पे ऐसा इशू है कि फ्लिपकार्ट आपको कंपनी के साथ टाइप कर देता है, उनका सब रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाता है अगर आप परचेस करते हो फ्लिपकार्ट से। जैसे कि आपने परचेस किया आईफोन या आईपैड और एनीथिंग, तो आपको एप्पल के स्टोर पे सर्विस सेंटर पे जाके आपको देखना है कि क्या हुआ है क्या नहीं। आप फ्लिपकार्ट उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, उसका रिटर्न पॉलिसी भी नहीं है, रिप्लेसमेंट भी नहीं है। तो अमेज़ोन से मुझे चांस है कि ऑप्शन मिल गया कि रिटर्न कर सकता हूँ मैं 5 डेज़ के अंदर। तो अभी मैं उसके लिए रिटर्न ऑलरेडी इनिशिएट कर दिया है, वो आ जाएगा आज दोपहर तक। तो वो जैसे ही रिटर्न लेके जाता है मैं क्रोमा पे ऑनलाइन ऑर्डर डाल दूंगा और डिलीवरी कर पिकअप कर लूँगा। तो ये मुझे अच्छा लगा। रेफ़र करता हूँ कि मैं ऑनलाइन जगह पे ऑफलाइन ही परचेस करूँ, बट कभी कभी मुझे अच्छा लगा था प्रोडक्ट। जैसे कि फ्लिपकार्ट से मैंने मोबाइल मंगाया था एप्पल का iPhone 12 मिनी, तो उसमें तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं आया था। एक्चुअली ये पता नहीं है, स्टॉक में नहीं रहता ये प्रोडक्ट मोस्टली करके, अभी भी आप देखोगे अमेज़ॉन पे तो अनअवेलेबल ही है। तो मोस्टली इसका जो स्टॉक नहीं रहता, जैसे कि अभी मैं रिटर्न करता हूँ, मे भी अमेज़ॉन उसको थोड़ा सा रिपेयर करके या कुछ करके फिर से पैक करके सेलर जो है वो फिर से बेच सकता है। तो ये दिक्कत है एक्चुअली, प्रोडक्ट अनअवेलेबिलिटी का इशू ऐसा है कि वो प्रोडक्ट रिपीट हो सकता है। अगर प्रोडक्ट नॉर्मली अवेलेबल है तो नया ही प्रोडक्ट मिलेगा। मुझे लेते टाइम ही कुछ ऐसा थोड़ा सा लग रहा था कि इसमें कुछ यूज़ किया गया है या इसको कुछ रिफर्बिश्ड किया गया है। तो इसलिए मैं अभी कुछ ऑप्शन चांस ही नहीं लेना चाहता कि आगे जाके मैं खुद इसका सब झमेला पढ़ता रहूँ। मैं उसको डायरेक्टली रिटर्न करने जा रहा हूँ। रिटर्न मैंने ऑलरेडी इनिशिएट कर दिया है, तो जस्ट मुझे अभी वेट करना है। उसका मुझे पॉपअप भी आ गया था, आपका जो अमेज़ॉन डिलीवरी पिकअप गाय है वो आएगा और लेके जाएगा। तो अभी मेरे पास सब कुछ, उसका बॉक्स सब कुछ मेरे पास अभी है, तो उसमें कुछ दिक्कत तो नहीं है। मैंने खोला भी नहीं है, मेरे पास एप्पल iPhone 13 है, तो मुझे कुछ ऐसा करना नहीं पड़ा। मैं चार्जर वगैरह सब वैसे का वैसा रखे। इवन तो मेरे पैकिंग जो भी है उसका
वो सब ऐसे ही रखा है, उसका टैग्स हो गया, उसका सब कुछ है, बारकोड है, तो ये सब कुछ मैंने वैसे का वैसे रखा, कुछ भी फेंका नहीं है। तो अभी मुझे रिटर्न के टाइम कुछ दिक्कत नहीं आएगा। जैसे आप देख सकते हैं मैंने उसका रैपर भी जो है पेपर रैप वो भी वैसे का वैसे ही रखा है, बिल्स है। इसके साथ मुझे बोट के जो ईयरफोन्स मिले थे वो भी मैंने वैसे के वैसे रखे, बॉक्स पैकिंग मैंने, इसका इनवलप है जो मैनुअल है सब कुछ ऐसे ही रखा है। एक्चुअली आपको रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज दे विल डिनाइड यूर रिटर्न ऑर्डर। तो आपको ये रखना है, कुछ भी फेंकना नहीं है। हाँ, अगर आप अमेजोन का जो बॉक्स आया था वो फेंक सकते हैं, बिकॉज वो तो फाड़ना ही पड़ता है। तो ये ठीक है, आपको ये बाकी चीज़ें तो ऐसे ही के ऐसे ही रखनी है बॉक्स के अंदर, कुछ भी फेंकना नहीं। कुछ भी आप रिटर्न कर रहे हो तो आपको सीरियसली आपको देना ही रहेगा सब कुछ ऑन टाइम और सही कंडीशन में। तो यही था। तो मैं अभी, मुझे तो दिक्कत नहीं आएगा, आई होप नहीं आएगा, क्योंकि मैंने स्टिकर वगैरह जो भी उसका है कुछ यूज़ ही नहीं किया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रोडक्ट जस्ट ओपन किया है और आइडेंटिफाई होगा इशू और मैं उसको रिटर्न कर रहा हूँ, दैट्स इट। तो आपको भी ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेशन के लिए अच्छा रहेगा। आप भी कुछ परचेस कर रहे हो, मे भी आपने परचेस किया रहेगा। मुझे कमेंट्स में बता रहे थे लोग कि उन्होंने अभी अमेजोन से किसी ने तो 17 और 18,000 में ही परचेस कर लिया। बट मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इसको अच्छे से परखो, रिकग्नाइज करो, आइडेंटिफाई करो कुछ इशू आ रहा है, और जो रिटर्न पॉलिसी का जो डेट है उसके अंदर अगर आपको आइडेंटिफाई हो रहा है तो डेफिनेटली आप रिटर्न कर दो। बिकॉज क्या है, ऑफलाइन में भी वही प्राइस मिल रहा है, जैसे 24,000 23,000, दैट इज़ राइट प्राइस टू परचेज दिस। बिकॉज फ्लिपकार्ट पे आगे 31,000 हो गया है, तो अभी ऑफलाइन से भी परचेस कर सकते हो। बिकॉज मेरा ये इतना श्योरिटी है कि ऑफलाइन में जो भी अपन ओपन करते हैं उनके सामने या कुछ भी प्रोडक्ट आता है वो एक्चुअली वेरीफाइड रहता है और अच्छे कंडीशन में रहता है। बिकॉज ये ऑनलाइन में क्या होता है, ट्रांजैक्शन में बहुत सारा प्रोडक्ट्स ऐसे डिलीवर होता है, स्टॉक में रहता है, तो पता नहीं, हो सकता है कि कुछ हैंडलिंग में इशू हो सकता है, इसीलिए ये दिखता है ऐसा सब कुछ। बट हम तो पूरा पैसा दे रहे हैं ना, तो हमको नहीं ऐसा यूज़ करना चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम है और हम उसको यूज़ करते रहे। तो अपना काम बनता है कि उसको रिटर्न कर दो, अच्छे से डील उठाओ। तो यही मेरा था। तो आपको भी ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, आप ये शेयर करना किसी और के साथ जिसके साथ ऐसा कुछ इशू हुआ है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। आगे भी मैं ऐसे वीडियो शेयर करता रहूँगा। अगर मैं अभी कुछ लेता हूँ तो आपको भी अगेन उसका अपडेट दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।